अगर आपका वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है तो आप किस प्रकार से अपने आयकर का गणना कर सकते हैं, इसके बारे में आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी आयकर गणना करना नहीं आता है, आपको कितना छूट मिलेगा, आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका आयकर में कितना का कटौती होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप अपना सैलरी स्लिप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आयकर गणना पत्रक सत्र 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर का गणना करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक सैलरी स्लिप का ज़रूरत होता है। इस सैलरी स्लिप को आपको आपके डीडीओ से मिल जाता है, या आप चाहें तो इसको एम्प्लॉय कॉर्नर से भी डाउनलोड करके स्वयं से तैयार कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, एम्प्लॉय कॉर्नर से किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, इस पर भी हमने वीडियोज इस चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आप स्वयं से एम्प्लॉय कॉर्नर से अपना सैलरी स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आयकर का गणना करने के लिए इस प्रकार से आपको एक सैलरी स्लिप का आवश्यकता होता है, जिसको फॉर्म 16 भी कहा जाता है। तो फॉर्म 16 जो होता है यह आपको आपका जो बीओ ऑफिस है या फिर आपके जो डीडीओ हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आयकर गणना करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है सकल वेतन। तो यहाँ पर एक कर्मचारी हैं जिनका साल भर का जो सकल आय है यह 8,73,242 रुपया है। तो 8,73,242 रुपया, इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और जितने प्रकार के भत्ते हैं इन सभी भत्तों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कटौती को शामिल नहीं किया गया है। तो नए टैक्स रिजिम के अनुसार किसी प्रकार से कटौती का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको एनपीएस के द्वारा आपका यहाँ पर कटौती को दिखाया गया है तो उस कंडीशन में आप एनपीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन कर्मचारी के मामले में इनका जो सकल आय है यह 8,73,242 रुपया है। इसी का इस वीडियोज में हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27 न्यू रिजिम, इसके अनुसार अभी आयकर का गणना करने वाले हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जन्म दिनांक, बैंक का नाम, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि को भरना होता है। तो इस वीडियोज़ को सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, जिसमें किसी भी एम्प्लॉयज़ का या किसी भी संस्था का जानकारी को साझा नहीं किया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप जब अपना आयकर गणना तैयार करेंगे तो उस समय आप अपना व्यक्तिगत जानकारी को यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर में एक ऑप्शन है सकल वेतन, वेतन, विशेष भत्ता, डीए, ओटीए, बोनस, अवकाश वेतन, एचआरए, कमीशन, मजदूरी फीस आदि। तो आपका जितना भी टोटल वेतन है जो आपको आपका फॉर्म 16 में सकल वेतन के रूप में होगा उसको आपको यहाँ पर भर देना है। तो इस कर्मचारी के मामले में 8,73,242 रुपया है, जिसको यहाँ पर कुल आय में दर्शाया गया है। नया रिजिम के अनुसार यहाँ पर कुल आय से कटौतियाँ सिर्फ यहाँ पर मानक कटौती में वेतन पर छूट मिलता है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। तो इस कर्मचारी का यहाँ पर 75,000 का छूट मिल गया है। 8,73,242 में से 75,000 घटा दिए हैं तो यहाँ पर कर जोड़ने योग्य आय यह 7,98,242 रुपया निर्धारित हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में 7,98,242 रुपये में कर का निर्धारण किया जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार 0 से 4 लाख तक का जो आमदनी होता है या आय होता है उसमें 0% का कर लगता है, जिसके आधार पर यहाँ पर यह नील हो गया है। अब यहाँ पर 7,98,242 में से 4 लाख का गणना यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर जो शेष राशि है 3,98,242 रुपया, इसका यहाँ पर 5% निकाला गया है, जो कि 19,912 रुपया आया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो है यह नील और साथ में 19,912 रुपया जो राशि है वह राशि यहाँ पर टोटल के रूप में यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार से 12 लाख आय तक 60,000 टैक्स पर छूट धारा 87A अथवा मार्जिनल रिलीफ यदि लागू हो तो 12,75,000 रुपये तक में छूट मिलता है। तो यहाँ पर
इस कर्मचारी के मामले में चूंकि इनका जो आय है यह 12 लाख रुपए से कम है, इसलिए यहाँ पर जो छूट है यह 19,912 रुपया का मिल गया है। अब उसके बाद अगला है 12वां नंबर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर। इस राशि का यहाँ पर 4% लगना है। क्योंकि यहाँ पर 19,912 रुपये का छूट मिल गया है, इसीलिए यहाँ पर जो 4% है वो शून्य हो गया है, निरंक हो गया है। इस प्रकार से भुगतान योग्य कुल कर आय यहाँ पर नील हो गया है। तो इस प्रकार से इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर किसी भी प्रकार से कर देय नहीं होगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर आयकर दाता का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका नाम, विभाग का नाम, दिनांक इत्यादि को भर देना है और उसके बाद में आपको आपका जो डीडीओ हैं उनके पास इसको जमा कर देना है। साथियों, आप अपना आयकर का गणना इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आयकर का गणना करने के लिए आप इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे विजिट करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से टैक्स कैलकुलेटर यह ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर मिलता है। तो यहाँ पर आयकर गणना करने के लिए आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आपका नाम, यहाँ पर असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, इसका चयन करना है। उसके बाद में आप इंडिविजुअल रहने देंगे। उसके बाद आप 60 साल से नीचे आयु वर्ग के हैं, इसका चयन करना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कुल सकल वेतन है उसको चयन करना है। तो यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं इनका सकल वेतन 8,73,242 रुपया है। तो यहाँ पर जैसे ही इस राशि को एंटर करेंगे उसके बाद में ये ऑटोमेटिक आपका सैलरी का कैलकुलेशन करके दिखा देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 8,73,242 रुपये का कैलकुलेशन किया गया है। अगर आप इसको पुराना टैक्स रिजिम में सबमिट करते हैं तो उस कंडीशन में 90,633 रुपया पेड करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर इस प्रकार से पुराना टैक्स रिजिम में 90,633 रुपया का गणना हो रहा है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर टैक्स नहीं लगा है। तो यह जो कैलकुलेशन हुआ है यह बेसिक कैलकुलेटर से किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर से भी इसका गणना को देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार से आयकर देना नहीं होता है। तो यहाँ पर मानक कटौती के रूप में 75,000 का छूट मिल जाता है। तो उस कंडीशन में जिन व्यक्ति का या जिन कर्मचारी का वार्षिक आय 12,75,000 रुपये है तो उनको भी किसी भी प्रकार से आयकर देना नहीं होगा। तो जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।